ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसा है संडे आपका? आई होप आई एम लाइव। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। आई थिंक यस। फ़ोन पे भी एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर आज की बात शुरू करते हैं। फेसबुक, दैट्स एब्सोल्युटली आई एम देयर। ओके, तो आज का टॉपिक, आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बहुत अच्छी बात करने वाले हैं। इशारा मैं आपको दे देता हूँ, वो है ये, हमारी प्यारी चाय। ये आज का टॉपिक है। चाय हम सबको बहुत प्यारी है। मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ और मैंने कितना देखा है, वहाँ बात बात पर बात होती है और बात बात पर चाय होती है, राइट? मगर अगर आप, मतलब एक चाय एक संबंधों को जोड़ने का एक तरीका बन गया है काफ़ी टाइम से। बट अभी धीरे 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 पिछले कुछ सालों से, 10-20 सालों से, ये चाय ने कुछ ज़्यादा गड़बड़ कर दी है। आपका अगर बेली फैट निकला हुआ है और आप ये सोच रहे हो कि मेरा बेली फैट क्यों नहीं जा रहा है, तो ये हमारी प्यारी चाय शायद कुछ गड़बड़ कर रही है। उससे पहले जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आप कमेंट्स में लिखें कि दिन में कितनी बार चाय पीते हैं। 2 बार? कई बार मैंने सुना था 2 बार पीता हूँ, एक बार सुबह एक बार शाम। ये बोलते चाय तो चलती रहती है दिन में, चाय क्या काउंट करना, राइट? तो लिखिए, कमेंट्स में लिखिए कि आप दिन में कितनी बार चाय पीते हैं। 2 बार, 3 बार, 4 बार का पता नहीं, कभी काउंट नहीं किया, है ना? वो भी लिख सकते हैं आप। और अगर दिन में 2 बार से बात ज़्यादा पीते हैं तो आप कमेंट में लिखिए चाय। तो जो लोग चाय लिखेंगे, CHAI, या फिर चाय, चा में आ की मात्रा और या तो चाय कितनी बार पीते हैं? मैंने मुझे याद है, मतलब एक बहुत ही कॉमन सी हैबिट है कि लंच के बाद आधी आधी कप चाय हो जाए, बढ़िया सी मसालेदार। स्पेशली जब विंटर सीजन होता है, जाड़े का मौसम होता है, तो चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है ना? देयर इज नो काउंट। उसके बाद जो लोग बिजनेसमैन हैं, वो भी बहुत चाय पीते हैं, एवरी मॉर्निंग इवनिंग घर में, फिर एवरी डिस्कशन इन द शॉप। कोई आ गया मिलने के लिए तो चलो भाई, अब उसका जो आया है तो वो हो जाता है ना कि जब आप किसी के मिलने जाते हैं, अगर उसने चाय भी नहीं पूछा तो आपको लगता है अरे, उसने चाय तक नहीं पूछा मुझसे। मतलब तो चाय का, मैंने कहा ना, संबंधों को बनाने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। और लेकिन कितना नुकसान कर रही है, ये हम देखेंगे अभी। तो लिखिए कमेंट्स में, देखें, देखता हूँ। अभी आए नहीं है कोई कमेंट्स, कोई बात नहीं, कुछ लोग बाद में लिखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि चाय किस तरह से नुकसान करती है। आप सभी को पता है, चाय में शुगर होती है, चाय में मिल्क होती है। बट चाय के साथ साथ खाली चाय कम होती है। बहुत कम बार आपने देखा होगा लोग खाली चाय मतलब पीते हैं कप के साथ। सुबह जैसे आप देखेंगे कि सुबह लोग उठ के चाय के साथ बिस्किट लेते हैं, 2 बिस्किट ले लिया, रस्क ले लिया, राइट? फिर ऑफिस में रहते हैं तो चाय के साथ नमकीन हो गया। शाम के टाइम पे भी चाय के साथ कुछ नमकीन हो जाता है, राइट? और फिर और थोड़ा शाम आई 6-7 तो चाय समोसा हो जाता है। तो और फिर हम जब पूछ सोचते हैं कि यार हम ऐसा क्या खा रहे हैं, मैं तो ऐसा कुछ खा नहीं रहा हूँ, कि मेरा पेट निकल रहा है और पेट निकल के वापस भी नहीं जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो जो सबसे बड़ी हैबिट हमें चेंज करनी है, जो आदत हमें सही करनी है, वो इसकी सही करनी है। कम चाय पीना है और चाय के साथ कुछ खाना नहीं। और खाना खाने के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद अगर आप चाय पी रहे हैं, तब तो मतलब आप अपने चाकू को लेके
खुद ही को मार रहे हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको अगर साइंटिफिक रीजन में आप सोचें कि साइंटिफिक रीजन क्या है इसका, ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल सा रीज़न ये है कि जब भी हम बिस्किट या नमकीन चाय के साथ खाते हैं तो आपका बॉडी में शुगर बढ़ता है। अगर आप चाय फीकी पीते हैं, देयर इज़ नो शुगर इन इट, चाय में शक्कर नहीं मिलाते हैं, और फिर भी चाय के साथ आप कोई नमकीन खाते हैं तो भी शरीर में शक्कर बढ़ेगी, है ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट एंड में जाके शुगर में ही कन्वर्ट होती है। और जब वो शुगर बढ़ती है तो बॉडी में इंसुलिन की डिमांड आती है, और जब इंसुलिन आता है तो वो क्या करता है, इंसुलिन का काम है फैट स्टोरेज को बढ़ावा देना और फैट बर्न को रोक देना। क्योंकि इंसुलिन तब आता है जब आपके शरीर में शुगर आती है, ज़्यादा कम की बात नहीं हो रही, जब भी शुगर आएगी, जब भी कोई पीक आएगा, प्रोटीन का हाई पीक आएगा तो इंसुलिन जनरेट होगा, और इंसुलिन का काम है स्टोर करना। आपके घर में जब घर में राशन आता है, अगर उसी दौर पे झाड़ू पोछा लग रहा है, सफाई हो रही है, तो सफाई रुक जाती है, पहले राशन अंदर जाता है, राइट। तो उसी तरह से इंसुलिन का काम है फैट स्टोर करना। अब आप ये सोचो कि आप दिन में 4 बार तो केवल चाय पी रहे हो, 3 बार खाना खा रहे हो, कितनी बार हो गई, 7 टाइम्स। और ऑन एन एवरेज आप 14 से 16 घंटे जगते हो, यानी 10 घंटे तो सोते हो, 16 घंटे में 7 बार आप खा रहे हो, यानी 7 बार का मतलब क्या हुआ, हर 2 से ढाई घंटे पे आप खा पी रहे हो, यानी कि हर 2 से ढाई घंटे पे इंसुलिन की डिमांड आ रही है, इंसुलिन स्पाइक हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब तक बॉडी का इंसुलिन आता है और वो फिर उसको डाउन होने में टाइम लगता है, तब तक फिर से उसकी डिमांड आ जाती है, फिर वो 2 घंटे में डाउन होता है, फिर से उसकी डिमांड आ जाती है, वो फिर ऊपर। तो हमेशा इंसुलिन एक लेवल पे बना रहता है, और इसीलिए आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इसी वजह से आपके बॉडी का फैट बर्न नहीं होता है। क्यों? रीज़न ये है कि बॉडी में इंसुलिन हमेशा बना रहता है, जो कि एक फैट स्टोरर हार्मोन है, फैट बर्नर नहीं है। इसलिए इंसुलिन को हमें ब्रेक कर काफ़ी देर तक हमें उसको एक लो लेवल पर रखना चाहिए। इसीलिए जो हम फ्रीक्वेंट ईटिंग करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, तभी हमारा बेली फैट कम होगा, राइट। जैसे बेली फैट बढ़ता है तो HbA1c बढ़ेगा, फैटी लीवर शुरू हो जाएगा, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बन जाएगी, प्री डायबिटिक हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक इस खराब आदत से आती हैं कि आपको चाय जो पीना है, ये वाली हमारी प्यारी चाय, इसको कम पीना है, दिन में 2 बार। और खासकर ऑफिस में जो है, बाकी जगहों पे हैं, वो बिल्कुल चाय ना पिए अगर आप घर में पी रहे हैं। लेकिन हाँ, चाय पीने से हमें लगता है कि ताजगी आ गई, हाँ उसमें थोड़ी सी ताजगी आती है, बट उसकी वजह से आप कुछ और पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, बटर, आप गर्मियाँ हैं बटर मिल्क रख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तभी बेली फैट जाएगा, अदरवाइज बेली फैट नहीं जाएगा, नो मैटर आप कुछ भी कर लें। अगर ये आदत बनी रहती है और आप दिन में 2 घंटे जिम में जा रहे हैं, 2 घंटे दौड़ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपका पेट का फैट कम हो रहा है, शायद थोड़ा सा, लेकिन जब तक ये चाय और बिस्किट्स और बाकी सब स्नैक्स की खाने की जो आदत है ये कम नहीं होगी, तब तक ये बेली फैट नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, किन लोगों को सुबह उठते ही चाय चाहिए, चाय के बिना दिन नहीं शुरू होता, चाय के साथ कुछ खाने की आदत है, शाम को चाय बहुत चाहिए, मतलब शाम हुई, सन सूरज अस्त हुआ नहीं कि थोड़ा सा चाय चाहिए, है ना। और बेली फैट पहले से भी बढ़ा हुआ है। तो समस्या ये है कि कुछ लोग कहते हैं, आप शंकर जी क्या आप चाय भी बंद करवा देंगे आप हमारी, मतलब इतना प्यार है हमें अपनी चाय से। तो प्यार तो है भाई, इसमें तो मैं डिसएग्री नहीं होऊंगा, क्योंकि प्यार तो मुझे भी है चाय से, मैं भी चाय पीता हूँ, लेकिन मैं दिन में एक ही बार पीता हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने प्यार को कम करें, बट अपने प्यार को उतना प्यार करें जितना शरीर आपसे प्यार करे, आप अपने शरीर से प्यार करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके उस
प्यार का नशा इतना घातक हो जाए कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना बराबर जारी रखे। करेक्ट। तो कई बार हमको ये लगता है ना, अरे साहब, जैसे कई बार मैंने देखा है कि लोग कहते हैं अरे मैंने चाय बंद कर दी, मैं चाय नहीं पीता, या फिर चाय में मैं शक्कर नहीं लेता हूँ, मीठी चाय नहीं पीता। तो कई बार ऐसा मैं जाता हूँ, लोग कहते हैं कि मैंने भी सर चाय में शक्कर लेनी बंद कर दिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, बहुत अच्छी हैबिट है। फिर जब चाय आती है तो चाय में शक्कर तो होती नहीं, कहते सर आप, मैंने कहा नहीं मैं भी ले लूँ कभी, बगैर शक्कर के चाय मैं भी लेता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि वो साथ में एक और प्लेट आ रही जिसमें वो स्नैक्स रहते हैं, हल्दीराम की कुछ भुजिया होगी, कुछ दाल मोठ होगी, कुछ तरह की, और फिर वो खाई जाएगी जैसे नॉर्मली लोग खाते हैं। फिर मैं मन ही मन सो, गड़बड़ तो हो ही रहा है, लेकिन हम उनको कैसे बोल सकते हैं भाई, आप उनके घर गए हैं या वो आपके घर आए हैं, राइट। तो ये एक माध्यम है मेरा लोगों को बताने का कि जो स्नैकिंग है वो कितना नुकसान करती है, और ये उतना ही बड़ा रोल प्ले करती है। ये अगर आप सोचें कि चाय में शक्कर आपने बंद कर दी और आप चाय फीकी पी रहे हैं, बट उसके साथ आप बढ़िया सी स्नैकिंग कर रहे हैं, बढ़िया सी दाल मोठ खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, ये सोचते हुए, कचौड़ी खा रहे हैं ये सोचते हुए को मीठा नहीं है, तो जितना भी ये समोसा कचौड़ी बाकी सारी चीज़ें हैं ये शुगर ही तो बढ़ाएंगे। जैसे अभी मैंने देखा किसी का HB1AC, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा HB1AC 15-16 हो गया है, क्या करना चाहिए। मैंने बोला कि भाई क्या करना चाहिए, तो आपको पता ही है क्या करना चाहिए, है ना। मतलब आज की डेट में किसको नहीं पता है कि अपनी आदतें सुधारनी है। फिर वो शायद दवाइयों पे गए, और मैंने उनको देखा कि भाई शाम को एक दिन मैं मिलने गया उनसे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर रखी थी, मेरे लिए शायद कर रखी थी, लेकिन उनको पता है मैं तो खाता नहीं हूँ, मैंने मना भी किया था। पर पता नहीं, मैंने देखा वहाँ कचौड़ी थी, वहाँ समोसा था, वहाँ पे ये क्या कहते हैं, बहुत सारे स्नैक्स टाइप थे, भुजिया टाइप आइटम थे। तो मैंने कहा कि मैं तो ये खाऊंगा नहीं, मतलब शाम के टाइम पे, और ये फिर भी चलिए आपने मंगवाया है तो मैं आधा, आधी कचौड़ी का थोड़ा सा आधा ले लेता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें नुकसानदेह है। तो बोले अरे इसमें शक्कर नहीं साहब, ये तो मतलब उनकी गलती नहीं है, द पॉइंट इज अवेयर नहीं है हम लोग, हमको पता नहीं, हमको लगता है मीठा मतलब मीठा ही होना चाहिए, नहीं, है ना। शुगर का जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है वो इम्पोर्टेंट। जैसे कभी मैं बात करूंगा आगे किसी सेशन में कि रोटी, और कुछ लोग मुझसे बोलते हैं हाँ मैंने चावल बंद कर दिया। अच्छा, आप चावल बिल्कुल बंद है वेट लॉस के लिए और शुगर कम करने के लिए, चावल से शुगर होता है, ये भी एक भ्रांति है, राइट। लोगों को लगता है कि चावल खाने से, साउथ इंडिया में तो सब चावल ही खाते हैं, बंगाल में जाओ तो वहाँ चावल खाते हैं, केरला में चावल खाते हैं, करेक्ट। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो हमें नहीं, अब जिसको नहीं पता उसको नहीं पता है, राइट, उसमें उसका दोष नहीं है। लेकिन आजकल के इस, जो आजकल का इन्वायरमेंट है जहाँ आपके पास फ़ोन है और फ़ोन में आप खोलेंगे और वहाँ पे हज़ारों लोग बता रहे हैं, आप खुद भी आजकल एआई आ गया, एआई से भी पूछ सकते हैं, राइट। तो ये सब के होते हुए भी आप अगर उन गलतियों को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत गड़बड़ है। अगर आप ये छोटे छोटे स्नैक्स खा रहे हैं, ऑब्वियसली तो आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं फैट स्टोर को बढ़ा रहा हूँ इनडायरेक्टली, करेक्ट। क्योंकि इनमें से, अब चाय की बात ही की जाए तो चाय आपकी दुश्मन नहीं है, चाय के साथ जो बाकी चीज़ें खाते हैं वो प्रॉब्लम है, और कितना फ्रीक्वेंटली आप चाय पीते हैं वो प्रॉब्लम है, करेक्ट। और अगर मान लीजिए आपकी डेली हैबिट है चाय की, राइट, बगैर स्नैक के आप नहीं खा सकते, तो स्नैक लिखिए और कमेंट में लिखिए अगर आपने ये आदत छोड़ने के लिए तैयार हैं, और इस आदत आदत को अगर आप चेंज करना है आपको, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और इस आदत, अगर आप दिल से चाहते हैं हाँ ये मैं छोड़ूं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ इतनी पुरानी
आदत हो चुकी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 40 साल 50 साल का है और उसको ये आदत 20 साल से पड़ी हुई, तो 20-30 साल से जो आदत पड़ी हुई है उसको छुड़ाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से एक तरह से अपने आप पे विजय प्राप्त करने के बराबर है, राइट, दैट द ओवरकमिंग ऑन आवर सेल्फ एंड विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। आदमी दूसरों को चेंज करने के लिए बातें तो बता सकता है, ज्ञान तो दे सकता है, लेकिन खुद पे जब चेंज करना आता है तो उसे एक अंदर से ना एक बड़ी ताकत की ज़रूरत होती है। वो करने की कोशिश करता है, 1-2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, फिर परिस्थितियों के सामने हार मान लेता है, फिर कहता है अरे इतनी पुरानी चीज़ कैसे, फिर वो क्या होता है दूसरी चीज़ें सोल्यूशन दिखती है तो वो कहता है अच्छा उसकी वजह से हो सकता है, चलो उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन आप रियलिटी में करके देखो ऐसा होता नहीं है। करेक्ट, जब तक आप अपनी आदतें ना बदलें, जब तक आप अपनी हेल्दी आदत को बिल्ड ना करें, तब तक आप हेल्दी नहीं हो सकते। कोई भी शॉर्टकट आपको रिजल्ट नहीं देगा। इट्स वेरी फंडामेंटल ऑफ लाइफ है। जैसे हम ज़िंदगी जीते हैं और जैसे हमें ज़िंदगी के जीने के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, जो सक्सेस होने के जो नियम हैं, वही नियम हमारी हेल्थ पे भी लागू करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा कमेंट हमारी प्यारी चाय पे। चाय मुझे भी प्यारी है, लेकिन चाय ज़्यादा प्यार करना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले संडे फिर से किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस हफ्ते आप ट्राई करिए चाय छोड़ने का, चाय कम करने का, और अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो कमेंट करिए। चाय, स्नैक्स, कितनी बार चाय पीते हैं दिन में, राइट, और मुझे डीएम किए, डायरेक्ट मैसेज करिए फेसबुक के मैसेंजर पे, मैं आपको श्योरली हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू। चलिए फिर अगले संडे मिलते हैं। नमस्कार।